Hello, bachcho. Let's see the questions. Question says if QF is the free charge on the capacitor plates and QB is the bound charge on the dielectric slab of dielectric constant K placed between the capacitor plates, then bound charge QB can be expressed as. तो यहाँ पर हमें दो चार्जेस दे रखे हैं QF एंड QB और डाइलेक्ट्रिक स्लैब का कांस्टेंट दे रखा है की। सो हमें सिंपली जो बाउंड चार्ज क्यूबी है उसे एक्सप्रेस करके बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about a key concept which we are going to use here for this question. So we are going to use the formula of in terms of charge given by q divided by a times of epsilon naught, जहाँ पर a क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ प्लेट होगा सो एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी को इंडिकेट करता है। तो सबसे पहले तो यदि मैं यहाँ पर देख सो डाइलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ड्यू टू फ्री स्पेस चार्जेस इज ओनली गिवन। सो इन दैट केस यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं फॉर द फाइनल वन, सो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल this must be equals to the peak value of the electric field where a dielectric is inserted in the capacitor and the bound charges decreases the electric. तो जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि QF ये तो इनिशियली फ्री चार्ज था कैपेसिटर पर, ठीक है। इस तरीके से कोई कैपेसिटर थी सो उस पर फ्री चार्ज कौन सा था, QF के बराबर था। ओके, ये तो फ्री चार्ज था, लेकिन जैसे ही क्यूबी चार्ज ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ प्लेस किया जाता है इनसाइड ऑफ दिस, सो उस कारण से क्या होता है कि बाउंड चार्जेस ये डिक्रीज कर देते हैं इस प्लेट के बिटवीन में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी उसको, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ये पोटेंशियल एंड डिस्टेंस ये दोनों पर क्या करती है, निर्भर करती है, डिपेंड करती है। सो इसके अकॉर्डिंग आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी यदि हम वो निकाले से यहाँ से मैं बोल देता हूँ कि भाई ई नेट दिस विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो भी पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और चूंकि हमने डायरेक्ट कांस्टेंट को इंसर्ट किया है सो ई नॉट डिवाइडेड बाय के हो जाएगा। बट इसी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कुछ इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं, दैट इज ई एफ माइनस में ए नॉट की इक्वल। सो इस दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पर इक्वेट कर देंगे तो सिंपली हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द बाउंड चार्ज वो मिल जाएंगी, दैट विल बी इक्वल्स टू ई माइनस ऑफ ई एफ एंड दैट विल बी इक्वल्स टू ई हमें पता है ई नॉट की इक्वल माइनस में ई एफ हमें पता है ई नॉट बाय के इक्वल। सो ई नॉट को हम यदि कॉमन ले लें सो हमें बाउंड चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएंगी, that is E naught times of 1 minus of 1 by K के बराबर। Now electric field in terms of charges on the plate. This formula we have already written above. So we will write it down, that is E is equals to Q divided by A times of epsilon naught. So इस फॉर्मूले का यूज करते हुए चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू क्या है, Q डिवाइडेड बाय A epsilon naught। सो इसी को यदि मैं चार्ज के टर्म में लिखूं सो ई को हमने यहाँ पर क्या रखा है, ई नॉट इंटू 1 माइनस 1 बाय के। सो दिस मस्ट बी इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय ए टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। सो ये तो हो जाएगा ईबी के लिए एंड सिमिलरली ये जो इनिशियल वन है ये इनिशियल वन के हो जाएगा। सो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। सो 1 और 2 को यदि मैं इक्वेट कर दूं सो मुझे क्यू भी मिल जाएगा। सो इसको हम मान लेते हैं ये क्यू भी होगा, ठीक है, ये क्यू भी होगा। सो यहाँ से मुझे चार्ज क्या मिल जाएगा, बाउंड चार्ज, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू क्यू एफ इंटू 1 माइनस ऑफ 1 बाय के। तो ये बेसिकली क्यू एफ होगा और ये क्यू भी, दोनों को डिवाइड करने पर हमें जो बाउंड चार्ज है वो कुछ इस तरीके से मिल गया है और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ चार्ज।
So this is the required solution. Now let's check it out the given option. So QF 1 minus of 1 by K. Yani K option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.